फैसल करीम कुंडी साहब, आज के जो बयान है उस बयान को किस देखते हैं, जो बिलावल साहब का बयान है? देखिए, बिलावल साहब ने तो बिल्कुल सही बात की कि सीसी में डिसाइड होना है कि हमने जो इलेक्शन कमीशन के साथ हमारा डिस्कशन किया था उनकी मीटिंग के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने नवंबर में 30 नवंबर की डेट दी डिलिमिटेशन की और बाकी हवाले से तो सीसी जो डिसाइड करेगी उसी पे हम सब जो है वो स्ट्रिक्ट होंगे और वही हमारा जो है वो आप एसओपीज के हवाले से बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में हमें अचंभे की बात ये इसलिए लगती है कि फ़र्ज़ कर लें कि मौलाना फजलुर रहमान कोई बात करें या बात करें मियाँ नवाज शरीफ साहब और पार्टी ये कहे कि पार्टी फैसला करेगी, वो फैसला जो पार्टी के तमाम तर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग चाहेंगे, तो बात मियाँ नवाज शरीफ साहब की हम मानेंगे नहीं, मौलाना फजलुर रहमान की हम मानेंगे नहीं। इस वजह से ये जो ट्रेंड है ये हमारे लिए अचंभे का बायस बना हुआ है। नहीं, आपके लिए नहीं बनना चाहिए। अगर मौलाना साहब है या मियाँ नवाज शरीफ साहब है, उनका अपना एक पार्टी का चीज सिस्टम होगा। पाकिस्तान में बस पार्टी में हमेशा फैसले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में होते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करती है जो कुछ भी है। तो लिहाजा हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, जो भी लाहौर में मीटिंग होने जा रही, जो भी फैसला करेगी, हम वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने फैसले से, यानी हम ये समझ लें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात करें उसको अभी माने नहीं, सीईसी जो फैसला करेगी फिर उसको माना जाएगा। देखिए, बिलावल साहब जो पॉइंट ऑफ व्यू जो उनका होता है वो सीसी में आता है। सब चीजें हम जो है जो भी फैसले हम करते हैं हम सीसी में डिस्कस करते हैं। हमने जो 90 डेज का हमने बयान दिया था या इलेक्शन कमीशन में जाने का था, वो सीसी का एक फैसला था कि हम सीसी ने फैसला किया था कि हमारा जो है डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन जाएगा और ये पॉइंट्स जो है इसके ऊपर बात करेगा और बाद में आके हमारे सीसी को ब्रीफ करके और हम आइंदा अमल इसके ऊपर तय करेंगे। तो इसका मतलब हम फिर ये कह सकते हैं कि जरदारी साहब का बयान भी और बिलावल साहब का बयान भी, दोनों का बयान जो है वो बयान की हद तक है, फैसला जो है इन दोनों बयानों में से कुछ नहीं है, वो फैसला आपकी लाहौर की मीटिंग में होगा। ये तो ये कह रहे हैं। बिलावल साहब ने बड़ा क्लियर कर अपनी स्टेटमेंट में दिखाया कि सीसी जो फैसला करेगी हम उसके पाबंद होंगे। तो जरदारी साहब का बयान भी हम इसी जुमरे में लें कि बस वो बयान है। देखिए, उन्होंने क्या बयान दिया मुझे बताया। उन्होंने ठीक कहा ना कि इलेक्शन होने चाहिए, डिलिमिटेशन तो डिलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन करे ना। देखिए, उन्होंने पिछले साल डिलिमिटेशन किए हैं, उनके पास सब कुछ मौजूद है, कोई वो सीटें तो नहीं बढ़ा रहे। वो 90 दिन के अंदर अंदर ये चीजें कर सकते थे और इलेक्शन भी करवा सकते थे। आप मुझे बताएं, अगर टाइम पूरा करती है पार्लियामेंट तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन कराते, तो 60 दिन के लिए वो तैयार होते हैं 45 डेज में। अच्छा, बाकी तो यासिर भाई आपसे करेंगे बात। ये बता दें कि ये जो मौलाना साहब ने इल्ज़ाम लगाना शुरू किया हुआ है कि हम तो इलेक्शन चाहते थे, पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं चाहती थी और नून लीग भी अब आप पर बिल्कुल सीधी हो गई। और तलाल चौधरी साहब ने कहा कि ये बताएं 15 साल में इन्होंने सिंध के अंदर क्या किया। तो क्या ये अचानक, अभी तो कुछ अर्सा ही हुआ है हुकूमत को ख़त्म हुए, तो ये दूरियां इतनी तेज? देखिए, तलाल चौधरी साहब की स्टेटमेंट का मैं क्या जवाब दूंगा। तलाल चौधरी साहब मेरे साथ बहुत देर के बाद कराची आए हैं, हम बिल्कुल हम उनको वेलकम करते हैं, लेकिन वो अपने पहले जवाब अगर देना, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मौलाना साहब की जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहे थे कि हमारे एतमाद के लिए तैयार नहीं थे। आप उनकी स्टेटमेंट देख लें, वो कह रहे थे कि हम 1 मिनट भी टाइम नहीं देते थे। और इलेक्शन की जो बात थी उस वक्त तो पीटीआई के चेयरमैन भी चाहते थे कि मैं असेंबली तोड़ दूं और इलेक्शन कराऊं, और मौलाना साहब भी शायद ये चाहते थे। उस वक्त तो ये नहीं चाहते थे, उनकी ऐसी कोई बात नहीं थी। 4 वफाकी बेहतरीन वजारतें, क्रीम वजारतें मौलाना साहब ने ली थी। अगर आप देखें हाउसिंग, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद आप देखें कि मजहबी अमूर, फिर सेफ्रॉन, वो उन्होंने ली। उस पर तो उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। तो फिर कह देते कि बस मैं नहीं चाहता था, मैं आपको ऐसे सपोर्ट करता हूँ। उसके बाद जब निगरान हुकूमत आई खैबर पख्तूनख्वा में, मेजॉरिटी मौलाना साहब की कैबिनेट थी और किस बेस पे निकाली गई थी वो भी आपको पता है क्यों निकाली गई है। तो ऐसी चीजें मैं समझता हूँ कि जब सब कुछ गुजर जाए, हलवा खाने के बाद ये ना कहें कि हलवे में जो है वो घी कम था और चीनी कम थी। ठीक, यानी जब वक्त गुजर जाए फिर उसके ऊपर क्या बात करनी। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब इस वक्त देने के लिए। राना साहब, कुंडी साहब ने तो तमाम तर मामला क्लियर किया है। वो कहते हैं कि सीईसी के ऊपर डिपेंड करता है। अग्री करते हैं इस बात से? आप देखिए वो इसके अलावा क्या कहते हैं, चलिए मुझे बता दें वो बेचारे क्या कहते हैं इसके अलावा। यही बात उन्होंने कहनी थी ना। अगर इस कमेटी के इजलास में ही फैसला होना था तो जरदारी साहब भी एक दिन वेट कर लेते, बिलावल साहब भी एक दिन वेट कर लेते, फिर इजलास होता, इजलास पे जो बातें निकलती वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के इकट्ठी कर लेते। फिर तो इजलास का इंतज़ार कर लेना चाहिए था ना। फिर फैसलों को मुसल्लत करना या फैसलों को सुनाना या अहकामात जारी करना ये नहीं होता, ये कभी किसी जगह नहीं होता। बात यह है कि कुंडी साहब हों या कोई भी उनकी जगह होगा, वो अपनी पार्टी को इसी तरह करेगा।
जिस तरह अभी आप मियाँ साहब को डिफेंड कर रहे थे, जिस तरह आप अभी तलाल चौधरी साहब को डिफेंड कर रहे थे, क्योंकि वो आपका हमसाया है, मतलब ठीक है ना। तो ये इसी तरह मैं आपसे यही बात पूछ रहा था कि एक पार्टी का अगर कोई प्रेसिडेंट है तो वो प्रेसिडेंट बराए नाम ही क्यों है? मैं तो उस बात के ऊपर आपसे, वो इसलिए कि आपके जो बड़े भाई हैं इख्तियारात सारे उनके पास है और उनकी बेटी के पास है। इतलात तो ये भी हैं कि मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में छोटे भाई और उनके बेटे का नाम लेने से भी मना। तो आप नौशाद रहमान का नाम ले लेना, क्यों नहीं लेते नाम? अच्छा, जो अपनी पार्टी के लोगों के नाम लेने, पार्टी मैंने आज तक वोट ही नहीं कास्ट किया। अच्छा, मैं कह रहा हूं मैं हमेशा इलेक्शन के दिनों में ड्यूटी पे रहा। आप उस नाम ले लें नौशाद रहमान साहब का, जिनके मतलब ये सोशल मीडिया पे चाह रहा है कि उन्होंने कहा वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब का और हमजा साहब का नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँ, इस लाहौर शहर के अंदर अगर कोई बंदा अवाम के अंदर मशहूर है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो हमजा है, जिसके लोगों से रूट्स है, जिसके राब्ते हैं। अगर आप कहें कि उसके राब्ते रूट्स नहीं है तो ये बात बिल्कुल गलत बात होगी। बाकी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहले एहतसाब का अमल होना चाहिए। मैं तो इस हक़ में हूँ, और जो एहतसाब शुरू हुआ है, पहले एहतसाब का अमल होना चाहिए, बिला तफरीक होना चाहिए और सख्त तरीन होना चाहिए। नंबर एक। नंबर 2, उसके बाद इलेक्शन। क्या इलेक्शन में, अगर तो इलेक्शन होने हैं तो फिर इलेक्शन तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, तमाम प्लेयर्स को खेलने की इजाज़त होनी चाहिए, और जो जीते फिर उसको इक़्तिदार की कुर्सी पर 5 साल के लिए अपना काम करने की इजाज़त होनी चाहिए, बशर्ते कि वो पाकिस्तान की मईशत के ख़िलाफ़ न जाए, बशर्ते वो पाकिस्तान के अदारों को नुकसान न पहुँचाए, बशर्ते वो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान। अच्छा राना साहब, ये बताइए, अगर फ़र्ज़ कर लें एहतसाब हो गया, एहतसाब की तलवार चल गई, तो फिर अगले इलेक्शन में जब इलेक्शन होगा तो तब आपको इनमें से कितने चेहरे माइनस दिखाई देंगे? 73% या 73 चेहरे में आपको नोट कर लें, मेरे पास लिख के रख लें। हैं? हाँ, लिख के रख लें। ये एक असेंबली की बात कर रहे हो जी? इस दफ़ा 73 लोग असेंबली में क्या इलेक्शन में नहीं होंगे, बड़े बड़े नाम होंगे। कौमी असेंबली की या मजमूई सूबाई दोनों में? क्या मजमूई तौर पे बात कर रहे हैं। 73 लोग नहीं होंगे, नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बड़ी गिनती करके रखी आपने 73 की। मेरे पास नाम भी हैं। तो उनके जानशीन होंगे, मुझे या रिप्लेसमेंट होगी फिर कोई? ये सारा कुछ वक्त पे पता चलेगा। बाकी मैंने जिस दिन आप कहेंगे प्रोग्राम में अगले चले नेक्स्ट वीक में जो प्रोग्राम होगा उसमें हम नाम भी दे देंगे। 73 में से आधे नाम देंगे? 73 के 73 दे देंगे। और बताएं, तो फिर अगर इतना बड़ा सफाया हो गया तो होने दें यार। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, 12 जमातें आपकी इकट्ठी इक़्तिदार में आई, 12 जमातें आपके इक़्तिदार में आई, उन 12 जमातों ने इस मुल्क के लिए किया क्या? वही तो बात कर रहा हूं, हुजूर, कि अगर 73 नाम माइनस हो गए तो उसका इंपैक्ट सियासत के ऊपर किस हद तक मुस्बत? बड़ा बेहतरीन इंपैक्ट पड़ेगा। नए लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, आगे सियासत में कम अज कम उन्हें खलीफा बनते, उन्हें करप्शन के मतलब सोचते, उन्हें अवाम के जज्बात से खेलते में वक्त लगेगा। फिर आप पूरा ग्राउंड दे रहे हैं, या तो फिर ये कहें कि वो उनके खिलाफ जाते हुए कब कपाएंगे? सर नहीं, देखिए मैं ये क्यों कह दूं, हो सकता है कि जो आए वो बहुत ही बेहतर हो सकता है जो आए वो सिर्फ 5 साल के लिए बेहतर हो, और फिर दोबारा एक ऐसा जारू भिड़ जाए, एक ऐसी तलवार चल जाए। देखिए, इस मुल्क में एहतसाब का अमल 24 घंटे जारी रहना चाहिए, 24 घंटे बिला तफरीक। कोई भी किसी भी सियासी जमात से हो, कोई किसी का प्यारा नहीं होना चाहिए, इस मुल्क का प्यारा होना चाहिए।